द न्यूज आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस की तस्वीर बयां की है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक चुनाव के मतदानों के बीच क्या हाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की कितनी ज्यादा बौखलाहट सामने आ रही है। आपको बता दें उनका ताजा ट्वीट लिखा है, कांग्रेस ट्राइंग ऑपरेशन लोटस इन कर्नाटका इवन बिफोर पोलिंग हैज एंडेड शोज कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड डिफीट एंड ग्रिप्ड बाय फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिकल पेरोनिया anticipating defeat congress hallucinating congress blame on democracy and evm will begin today on 13th। अब जरा सुनिए इस ट्वीट का तात्पर्य क्या है। इस ट्वीट का तात्पर्य है, मैं आपको इसको हिंदी में समझा रही हूं कि देखिए, जयवीर शेरगिल ने लिखा है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से कर्नाटक के अंदर डर लग रहा है और कांग्रेस को पोलिंग के पहले ही, मतलब देखिए अभी मतदान चल रहे हैं, 6 बजे अंतिम मतदान होंगे, अंतिम वोट डाले जाएंगे 6 बजे के आसपास। अब 6 बजे को मतदान खत्म होगा। मतदान खत्म करने से पहले कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस का गुणगान कर रही है। क्यों? और 13 मई को ये ईवीएम का रोना रोएंगे। ये है कांग्रेस पार्टी की तस्वीर। ये लिखा है जयवीर शेरगिल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में ही थे और अपनी पुरानी पार्टी की ही बखिया जमकर उधेड़ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति को देख करके, उसको भांप करके भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया। अब आपको मैं बता दूं कि क्या है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस के तहत आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर यह सियासत गर्म उठती है कि लगातार बीजेपी वोट के हेराफेरी को करती है और बीजेपी का यही हाल देखा गया महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। यह कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ऑपरेशन लोटस के तहत यही होता जा रहा है। और क्या बीजेपी का ऑपरेशन एक बार फिर से सफल होगा? मतलब अगर अंतिम चरण में अगर वोट डाले जाएंगे कर्नाटक के अंदर, तो यह हो सकता है कि बीजेपी को जहां हार का डर सता रही होती है, वहां बीजेपी अपना गेम पलट देती है, वोट को इधर से उधर भारतीय जनता पार्टी ले आती है। यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के सिद्धार्थ मैया ने, उन्होंने भी कह दिया कि बीजेपी जब हारती है तो ये करती है। अब जरा सुनिए, यहां पर अब तक आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे थे, अब बेबुनियाद तथ्यहीन बातें की जा रही कांग्रेस की तरफ से और इसी की बखिया उधेड़ी है जयवीर शेरगिल ने, जो कह रहे हैं कि डिफीट की वजह से कांग्रेस ने रोना शुरू कर दिया कर्नाटक के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या लड़ाई लड़ी है कर्नाटक के अंदर में, जहां पर कर्नाटक में भाजपा वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई, जहां पर बीजेपी नेताओं ने मानहानि याचिका दायर कर दी है। आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है भाजपा उम्मीदवारों की तरफ से कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी लोग धमका रहे हैं और कर्नाटक में जब चुनाव चल रहे हैं, इस बीच कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो लोगों को डरा धमका रहे हैं और यही बात बीजेपी के लिए कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, आपको बता दें कि चुनाव आयोग से हमने शिकायत की है कि जयानगर में निष्पक्ष चुनाव की मांग हो, वहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स बीजेपी के लिए वोट वहां के लोगों से डलवा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है और ये है कांग्रेस पार्टी के तथ्यहीन आरोप, जिसकी बखिया उधेड़ी है। आपको बता दें जयवीर शेरगिल ने कि पहले ही ऑपरेशन लोटस का ये जिक्र कर रहे हैं। अब 13 मई को जब रिजल्ट आएंगे, मतदान क्या हुआ, क्या नतीजा रहा, हालांकि आपको बता दें वहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 150 सीटें लेकर आने वाले हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि 150 सीटें हम लेकर आएंगे, लेकिन क्या पता बीजेपी वहां पर ऑपरेशन लोटस चला दे और बीजेपी वोटों में फेरबदल कर ले। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है। तो कांग्रेस लगातार कह रही है यही बात कि लगातार ये बातें कर्नाटक के अंदर हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं है, बजरंगबली के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं, यहां पर बीजेपी हार रही है, आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारी के आरोप हैं और इसी वजह से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है। बीजेपी ने नेताओं को डराना शुरू कर दिया है। और आपको मैं ये भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने अब क्या नए उधेड़बुन की शुरुआत की है। कह रहे हैं बीजेपी पैसा बहा रही है चुनाव के अंदर, बीजेपी लगातार पैसा बहा रही है, पैसे बांटने का काम कर रही है। भाजपा के पास और क्या है, जनता के पास विकास कार्य को देखने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से इस बार कांग्रेस को वोट जनता देगी। अब मैं आपको बताऊंगी ओपिनियन पोल के हाल, हालांकि शाम होते होते एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स के आने शुरू हो जाएंगे, आपको मैं वो भी बताऊंगी। अब जरा देखिए, यहां पर कहा जा रहा है ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं
कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है कर्नाटक के अंदर। हालांकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार खो रही है। बीजेपी के वोट प्रतिशत इस बार बढ़ सकते हैं और बीजेपी बहुमत अभी तो नहीं कह सकते हैं। हालांकि लगातार अमित शाह कह रहे हैं बहुमत लेकर आएंगे, हालांकि लगातार बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बहुमत लेकर आएंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रही हूं, बहुमत का आंकड़ा थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अभी कुछ कहना तय ठीक नहीं होगा, लेकिन यहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, ऐसा सभी ओपिनियन पोल दावे कर रहे हैं। जेडीएस को भी अच्छी खासी सीटें मिलने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी के पिछले वोट शेयर से उनका जो वोट शेयर है वो घट रहा है। और ये जो आपको बता दें, ये जो पहेली है आपको समझना होगा कर्नाटक चुनाव के अंदर, क्योंकि कर्नाटक को बीजेपी ने कहीं ना कहीं जी तोड़ मेहनत की है, कमर कस के लोगों को किस तरीके से साधा जाए। क्योंकि कर्नाटक में आपको बता दें कि ये जो मुकाबला है ये दिलचस्प हो रहा था और फाइट टफ है। यहां पर ये भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है वहां पर बहुमत हासिल करना। कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कांग्रेस ने अपनी जमीनी वोट को खोया है। गांव-गांव जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें, दिन रात कड़ी तपस्या करके वोट मांगने का काम किया है, अपने काम को समझाया है। भारतीय जनता पार्टी के काम की बात अगर मैं करूं तो अंतिम तक भी रणनीति बदलने के लिए ये पार्टी नंबर 1 पे आती है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है अंतिम होते होते तक। बीजेपी की रणनीति अंतिम समय भी बदलने के लिए ये तैयार रहते हैं बीजेपी वाले, मतलब बीजेपी नेता लगातार ये बातें करते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 40% कमीशन के बारे में, महंगाई, बेरोजगारी पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा बीजेपी को। लेकिन जनता के आधार पर मैं आपको बता दूं, जनता अभी प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की कवायद तेज कर रही है। अब ऐसे में 224 सीटों पर मतदान होने हैं और आपको बता दें केवल 3 दिन शेष हैं, मतदान के रिजल्ट्स आ जाएंगे, 6 बजे तक मतदान खत्म हो जाएंगे और वोटों की काउंटिंग मतदान के बाद शुरू हो जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से जयवीर शेरगिल ने कहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है पहले, और अब क्या पता ईवीएम का रोना कांग्रेस पार्टी शुरू ना कर दे। लगातार बीजेपी पर पैसे से दबाव बनाने के आरोप लगाया जाता है, जबकि आपको बता दूं कि हर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है। यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार है, मतलब वहां वहां बीजेपी पैसे लगाती है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। फिलहाल बेनकाब हो रही है। ओपिनियन पोल सामने जो आए हैं उस पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई जा रही है और इस बार कर्नाटक में अहम मुद्दों पर चुनाव हुए हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूरा समर्थन दिखा कर रहेगी। तो आपको मैंने पूरी तस्वीर को बताया। अब आपकी जो भी राय इस बाबत कमेंट करके बताइए, आपको क्या वहां की स्थिति समझ में आ रही है? कांग्रेस वर्सेस जेडीएस वर्सेस बीजेपी, क्या होने वाला है? त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प।